जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर वृष राशि के सितंबर महीने के राशिफल के साथ। वृष राशि वालों, उम्मीद है कि अगस्त का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह भी है कि शायद आपने हमारा अगस्त महीने का राशिफल देखा होगा और यदि आपने उस पर पूरी तरह से आचरण किया होगा तो आप कठिनाइयों से बच सके होंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं सितंबर 2023 महीने के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि सितंबर 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है और इसके आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि सितंबर के महीने को और अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही साथ आपकी उपलब्धियों का ग्राफ भी बेहतर हो सकेगा। राशिफल पर आगे की चर्चा से पहले बता दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं। आप चाहें तो इसके लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उन्हें भी अपनी कुंडली दिखाकर अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इस राशिफल को यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट परिणाम नजर आएंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाकर अपनी कुंडली बना करके अपनी लग्न राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने नक्षत्र आदि के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर इतने पर भी कोई कंफ्यूजन नजर आए तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसे डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप फ्री में अपनी लग्न राशि तो जान ही सकेंगे, साथ ही साथ फ्री में अपने प्रश्न का उत्तर और ज्योतिषीय समाधान भी आप प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अब इससे पहले कि हम सीधे सीधे सितंबर महीने के राशिफल की बात करें, सितंबर महीने के गोचरों को भी जान लेते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी होता है। ऐसा इसलिए कि राशिफल गोचर के आधार पर ही बनते हैं, लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है, कुछ लोगों का नहीं होता है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दें और सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल आप देख सकते हैं। लेकिन यदि आप गोचरों को भी थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप परिणामों को बेहतर ढंग से समझेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आइए जानते हैं कि सितंबर 2023 के महीने में आपकी राशि के लिए कौन से ग्रहों का गोचर कहां पर रहने वाला है और उनका क्या परिणाम होने वाला है। वृष राशि वालों, 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि यानी कि आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। हालांकि सूर्य के ये दोनों ही गोचर अनुकूल तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन अगर तुलना करें तो महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव के चलते तथा अपनी ही राशि में होने के कारण सूर्य तुलनात्मक रूप से कुछ मामलों में अच्छे परिणाम दे सकते हैं, जबकि महीने का दूसरा भाग कुछ कमजोर रह सकता है। मंगल के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपके पंचम भाव में कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। पंचम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, अर्थात मंगल से विशेष अनुकूलता की उम्मीद नहीं है। ऊपर से मंगल ग्रह 24 अगस्त से अस्त भी हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हम मंगल से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखना चाहते। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में सिंह राशि में ही रहने वाले हैं, लेकिन सकारात्मक बात यह है कि 13 सितंबर से बुध ग्रह उदित हो जाएंगे, जबकि 16 सितंबर से बुध ग्रह मार्गी हो जाएंगे। अतः इस पूरे महीने बुध आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। उस पर भी महीने का जो दूसरा पक्ष है उसमें अनुकूलता का ग्राफ बेहतर रह सकता है। गुरु ग्रह की बात की जाए तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके द्वादश भाव में ही रहने वाले हैं। गुरु के लिए यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। ऊपर से 4 सितंबर से गुरु वक्री हो जाएंगे, अतः गुरु से किसी विशेष अनुकूलता की उम्मीद नहीं है। लेकिन इस महीने बृहस्पति ग्रह आपकी राशि स्वामी शुक्र के नक्षत्र और अपने ही उपनक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः कुछ मामलों में, बस कुछ मामलों में गुरु आंशिक रूप से सपोर्ट भी कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र ग्रह पूरे महीने कर्क राशि अर्थात आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। यह एक अनुकूल गोचर है। ऊपर से 4 सितंबर से मार्गी होने के कारण शुक्र आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकते
हैं। शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री अवस्था में राहु के नक्षत्र में आपके कर्म स्थान पर है। 8 सितंबर तक शनिदेव बृहस्पति के उप नक्षत्र के प्रभाव में है। वहीं 8 सितंबर के बाद शनि ग्रह राहु के उप नक्षत्र में चले जाएंगे, अर्थात शनि ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुकूल परिणामों की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को कुछ मामलों में सफलता मिल सकती है। राहु ग्रह के गोचर को देखें तो राहु ग्रह मेष राशि अर्थात आपके द्वादश भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। साथ ही साथ 26 सितंबर तक ये शुक्र के उप नक्षत्र में, इसके बाद केतु के उप नक्षत्र में चले जाएंगे। वैसे तो राहु का द्वादश भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन छठे भाव में स्थित केतु के प्रभाव के चलते तथा शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव के चलते हम इनसे मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखते हैं। केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह तुला राशि में यानी कि आपके छठे भाव में मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पर केतु का गोचर अच्छा माना गया है, लेकिन मंगल के प्रभाव के चलते अच्छाइयों के ग्राफ में थोड़ी सी कमी रह सकती है, अर्थात केतु आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि यानी कि आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। वृष राशि वालों, इस महीने आप कड़ी मेहनत के पश्चात ही इच्छित फल प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे, क्योंकि इस महीने आपका करियर लॉर्ड यानी शनि अपनी राशि में है। यह अच्छी बात है, लेकिन शनि को दशम भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह से शनि से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखते हैं। ऊपर से शनि ग्रह वक्री है, राहु के नक्षत्र में है। फलस्वरूप इस महीने चाहे गए परिणामों को प्राप्त करने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अनुकूल बात यह है कि लगातार की गई मेहनत विलंब से ही सही आपको अच्छे परिणाम दे सकेगी। यद्यपि सूर्य का गोचर पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा नहीं दे रहा है, लेकिन बुध के गोचर की अनुकूलता अनुकूल परिणाम दिलाना चाहिए। यदि आप स्वयं के मन की उद्विग्नता को दूर करने में समर्थ होंगे, अर्थात मानसिक रूप से शांत रहेंगे, तो बुध का गोचर व्यापार या व्यवसाय करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम दिलाने में मदद करेगा। हालांकि इस समय आपको अपनी ईगो को थोड़ा सा दरकिनार करना पड़ सकता है। क्यों? जब भी आप किसी से डील करने जाएं तो सूर्य का प्रभाव आपके स्वभाव में अहंकार की भावना देकर हावी ना हो, इसलिए तो डील डन करने में आपको आसानी रहेगी यदि आप ऐसा करेंगे। यदि आप सोचेंगे कि इस सौदे से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, यानी बुध का प्रभाव हावी करेंगे स्वयं पर, तो ऐसी स्थिति में 2-4 बातें सुन लेंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। फलस्वरूप ऐसा करके आप फायदा भी कमा सकेंगे, अर्थात आपका काम अच्छा चल पड़ेगा। जॉब के दृष्टिकोण से भी सितंबर का महीना अच्छा कहा जाएगा। यद्यपि राहु केतु का प्रभाव कभी कभार आपसी गलतफहमियां देकर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई दे सकता है, लेकिन 7वें भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति आपकी मदद करेगी। सारांश यह कि इस महीने सब कुछ स्मूथ नहीं रहेगा, बीच बीच में कठिनाइयां आएंगी। उन कठिनाइयों को कैसे दूर करना है, ये सब कुछ हमने अभी अभी आपसे बताया है। उन सावधानियों को बरतने की स्थिति में आप परेशानियों से बचकर कार्यक्षेत्र में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं अहंकार, जल्दबाजी व असंयमित होकर काम करने की स्थिति में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। तो ऐसे में गेंद आपके पाले में है कि आपको ऐसे काम करने हैं जिससे आपको अच्छे परिणाम मिल सके। ऐसा ही करना है ना। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, आर्थिक मामलों में सितंबर का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति मेष राशि में द्वादश भाव में है, जो कुछ खर्च करवाने का संकेत कर रहा है। हालांकि बृहस्पति की यह स्थिति लंबे समय तक रहने वाली है, लेकिन इस महीने 4 सितंबर से गुरु ग्रह वक्री होने वाले हैं। फलस्वरूप कुछ हद तक खर्चे कम भी होंगे। ऊपर से शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण ये आपका फायदा भी करवाना चाहेंगे, अर्थात यदि खर्च होंगे भी तो सार्थक चीजों को लेकर खर्च होंगे। उदाहरण के लिए आप पैसे खर्च करके कोई उपयोगी वस्तु ले आते हैं तो आपके पास उसे जो आपने खर्च किया है उस खर्च की वैल्यू बनी रहेगी, अर्थात यदि आपने 100 रुपए खर्च किए हैं तो 100 रुपए की वस्तु आपके पास रहेगी। तो इस तरह से हम नुकसान का सौदा नहीं कहेंगे इसे, अर्थात लाभ भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। वहीं धन भाव के स्वामी बुध की स्थिति को देखें तो बुध ग्रह इस महीने आपके 4थे भाव में बना हुआ है। 4th भाव में बुध के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला
कहा गया है। लेकिन बुध महीने के पहले पक्ष में वक्री और अस्त रहेंगे। फलस्वरूप सितंबर के महीने के पहले पक्ष में पूरी तरह से सपोर्ट आपका नहीं कर पाएंगे, लेकिन विरोध में भी नहीं रहेंगे। अर्थात महीने के पहले पक्ष में बुध ग्रह यथासंभव आपको फायदा दिलाने की कोशिश करेंगे, धन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से महीने का दूसरा पक्ष ज्यादा अच्छा रहेगा। अर्थात महीने के दूसरे पक्ष में आप ज्यादा धन बचा सकेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सितंबर का महीना कमाई के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, साथ ही साथ बचत के दृष्टिकोण से भी अच्छा कहा जाएगा। भले ही इस महीने 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स ना हो, लेकिन एवरेज से ज्यादा यानी कि काफी हद तक पॉजिटिव रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि सितंबर 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सितंबर का महीना पिछले महीने की तुलना में अर्थात अगस्त की तुलना में ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस महीने 4 सितंबर से ही आपका राशि स्वामी शुक्र मार्गी हो जाएगा और आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा। तीसरे भाव में शुक्र के गोचर को गोचर शास्त्र भी अच्छा मानते हैं, अतः स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। फिर भी महीने के पहले पक्ष में सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर कभी कभार बुखार या एसिडिटी की शिकायत दे सकता है। मंगल का गोचर भी कभी कभार पेट के आसपास की तकलीफें दे सकता है, लेकिन शुक्र की अनुकूलता के चलते यह तकलीफ या परेशानियां ज्यादा बड़ी नहीं होंगी, बल्कि आंशिक यानी कम समय के लिए होंगी और जल्दी ही ठीक हो जाया करेंगी। लेकिन यदि आपको हृदय से संबंधित कोई शिकायत पहले से है, तब शनि और सूर्य के कनेक्शन को देखते हुए महीने के पहले पक्ष में काफी अधिक जागरूकता दिखाने की जरूरत रहेगी। 17 सितंबर के बाद सूर्य का गोचर बदल जाएगा और ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी। हालांकि तब भी शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन 17 सितंबर से पहले चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी दोनों ही पीड़ित रहेंगे, अतः 17 सितंबर तक परेशानियां तुलनात्मक रूप से ज्यादा, तो वहीं 17 सितंबर के बाद परेशानियां कम रहेंगी। एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि नए सिरे से इस महीने कोई परेशानी होने की संभावना नहीं है। अलबत्ता पहले से यदि कोई तकलीफ रही है तो वह तकलीफ महीने के पहले भाग में कुछ हद तक परेशान कर सकती है, दूसरे भाग में किसी बड़ी समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि सितंबर 2023 में वृष राशि वाले शिक्षा के मामले में कैसे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वृष राशि वालों शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस महीने 17 सितंबर तक आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में ही रहेगा, जो शिक्षा से संबंधित मामलों में आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। वैसे तो चौथे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण, साथ ही साथ बुध और बृहस्पति के प्रभाव में होने के कारण शिक्षा से संबंधित मामलों में सूर्य अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा। यद्यपि उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति गोचर में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति की यह स्थिति लंबे समय से है और लंबे समय तक रहने वाली है, इसलिए इस महीने विशेष के लिए हम बुध और सूर्य की स्थिति से ज्यादा अच्छे परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं। तो इस महीने सूर्य की स्थिति को एवरेज मानते हुए, लेकिन बुध की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी रहने वाली है ऐसा जानते हुए, उस पर भी महीने के दूसरे भाग में बुध मार्गी हो जाएंगे, साथ ही साथ उदय भी हो जाएंगे। तो इस कारण से 16 सितंबर के बाद बुध पूरी तरह से आपका फेवर करना चाहेंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना वृष राशि वाले विद्यार्थियों को काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है, चाहे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हो या फिर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। दोनों ही तरह के विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यद्यपि इस महीने आपका राशि स्वामी शुक्र तीसरे भाव में रहेगा, ऐसे में कभी कभी विलासिता अथवा मनोरंजन के भाव दिलो दिमाग पर हावी होने की कोशिश करेंगे। और आप तो जानते हैं कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। फलस्वरूप जब तक आप विद्यार्थी हैं, शुक्र के बरगलाने में नहीं आना है, यानी कि मनोरंजन को दरकिनार करते हुए पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस करना है। ऐसा करने की स्थिति में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि सितंबर 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, सबसे पहले हम आपके
प्रेम संबंध की बात करेंगे तो इस महीने आपके पंचम भाव का स्वामी बुध पूरे समय चतुर्थ भाव में गोचर करने वाला है। चतुर्थ भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना जाता है, अतः बुध यथासंभव आपको लव लाइफ के मामले में अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा। उस पर भी महीने का दूसरा भाग तुलनात्मक रूप से और ज्यादा अच्छा रह सकता है, क्योंकि बुध ग्रह 13 तारीख तक अस्त है और 16 तारीख तक वक्री है। अतः महीने के दूसरे भाग में जब ये उदित और मार्गी हो जाएंगे तो ये आपकी लव लाइफ में और अधिक अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे। पुराने विवाद, पुरानी अनबन जल्दी ही दूर होनी चाहिए। आपस में बातचीत के खूब मौके मिलेंगे। हालांकि पंचम भाव में मंगल की स्थिति और महीने के दूसरे भाग में सूर्य भी पंचम भाव में आ जाएगा, इस बात का संकेत ये दोनों कर रहे हैं कि लव लाइफ में अहंकार की एंट्री नहीं होने देना है और छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होना है। बस इस तरह की कुछ समझदारियां अगर आप दिखाएंगे तो आप अपने लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। विशेषकर महीने के दूसरे भाग में लव लाइफ में काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो इस महीने आपके सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में रहने वाला है, यह अच्छी स्थिति है। हालांकि पंचम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन सप्तमेश का पंचम भाव में जाना अच्छी बात है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दाम्पत्य संबंधी मामलों में मंगल अच्छे परिणाम देना चाहेगा। शुक्र के गोचर का भी सपोर्ट इस महीने आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि की दृष्टि तो लंबे समय से सप्तम भाव को प्रभावित कर रही है, अतः हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन पिछले महीने की तुलना में इस महीने आपका दाम्पत्य जीवन काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। सारांश यह कि प्रेम प्रसंग और दाम्पत्य संबंधी मामलों में सितंबर का जो महीना है ये आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में एवरेज से बेहतर परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि सितंबर 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, आपका पारिवारिक मामला जो है उसकी बात करें तो आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह पूरे महीने चौथे भाव में रहने वाला है और चौथे भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है। फलस्वरूप बुध की यह स्थिति हर तरह से पारिवारिक असामंजस्य को दूर करने की कोशिश करेगी। यदि आप कोशिश करेंगे तो आप पारिवारिक सामंजस्य बिठाने में कामयाब रह सकेंगे। हालांकि 17 सितंबर तक बुध ग्रह पर सूर्य शनि का संयुक्त प्रभाव रहेगा, फलस्वरूप बीच बीच में कुछ विसंगतियां आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति की पंचम दृष्टि के प्रभाव के चलते विसंगतियां शीघ्र ही दूर हो जाया करेंगी। अर्थात सितंबर के महीने में आपको पारिवारिक मामलों में कोई बड़ी समस्या आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। यदि कोई छोटी मोटी समस्या आती है तो वह जल्दी ही दूर हो जाएगी, बशर्ते आप निष्पक्ष होकर पारिवारिक संतुलन बिठाने की कोशिश करें। गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस मामले में भी यह महीना आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है, अथवा कुछ समझदार और अनुभवी लोग एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन की बात करें तो एक और जहां चौथे भाव में सूर्य की प्लेसमेंट को अच्छा नहीं माना गया है शुरुआत में, तो वहीं दूसरी ओर सूर्य अपनी ही राशि में होने के कारण समस्याओं पर नियंत्रण करने में आपकी मदद करेंगे। अर्थात महीने के पहले भाग में गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां आएंगी और जल्द ही दूर हो जाया करेंगी। 17 सितंबर के बाद जब सूर्य अपनी राशि छोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में शनि और सूर्य का द्वंद्व भी समाप्त हो जाएगा। 17 सितंबर से पहले परेशानियां आएंगी और ठीक हो जाएंगी, वहीं 17 सितंबर के बाद परेशानियां कम आएंगी या हो सकता है कि ना भी आए। फलस्वरूप उन्हें ठीक करने में अगर कुछ आती है तो उन जो ज्यादा जद्दोजहद आपको नहीं करना पड़ेगा उन परेशानियों को दूर करने में। यानी कि सितंबर का महीना वृष राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रह सकता है। वही अनुभवी और समझदार लोग बृहस्पति के शुभ प्रभाव का लाभ उठाते हुए परिस्थितियों पर ऐसे नियंत्रण पा सकेंगे मानो कोई विशेष परेशानी हुई ना हो। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 के महीने में वृष राशि वाले लोगों को अगर कोई परेशानी होती है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, यानी कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में जरूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार रविवार के दिन भोजन करवाएं, नीम की जड़ों पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं, साधु संत और विद्वानों तथा गुरुजनों के साथ साथ बुजुर्गों की सेवा करते रहें। तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने की इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए
आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.